जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लक्की फौजी। तो आज मैं आपका ही कोई डाउट है जो आपको भर्ती होने के बाद में आपको परेशान करता है। मतलब आप लोग भर्ती हो चुके हो फौज में, उसके बाद जो आपने भर्ती होने से पहले गलती की थी उसका खामियाजा आपको भर्ती होने के बाद भुगतना पड़ता है। तो उसी विषय पे बात करूंगा और ये पॉइंट बंदों के आ रहे हैं मेरे पास, जो कुछ बंदों के आप लोगों के सवाल आते हैं उसका मैं जवाब देता हूँ फौजी तरीके से। फौज में भी क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है यदि अभी कुछ गलतियाँ की, तो इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है वो गलती कहीं आपसे ना होगी हो, यदि नहीं हुई है तो आप उस गलती को नहीं दोहराना। तो इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप भर्ती हो जाते हो, आपका फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, उसके बाद में आपका सेंटर में भेज दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए, आपकी जब बेसिक ट्रेनिंग शुरू होती है, यानी 6 महीने की जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसी दौरान आप लोगों का एक वेरिफिकेशन जाता है। कहाँ? पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपका पुलिस, आपके जो नियरेस्ट आपका जो होम एड्रेस दिया आपने फौज में, वहाँ आपकी पुलिस आती है और पुलिस वहाँ से वेरीफाई करके जाती है कि इस बंदे के ऊपर कोई पुलिस केस तो नहीं है। पुलिस आपके घर आएगी, पुलिस वेरिफिकेशन करेगी, पुराने रिकॉर्ड चेक करेगी कि इस बंदे के नाम कुछ पुराना कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई चोरी का केस है, कोई दारू का केस है, कोई मारपीट का, कोई बलात्कार का, कोई भी जो पुलिस से संबंधित कोई केस हो, तो वो आपका चेक करेगी। यदि आप सही हो तो आपका ओके करके वापस सेंटर में जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसी एड्रेस पे वापस भेज दिया जाता है कि भाई इसके ऊपर कोई केस नहीं है। यदि आपके ऊपर कोई केस है तो वो केस की पूरी धारा लिख के भाई इस पे इतनी तारीख को ये केस हुआ था, वो केस आपको वापस सेंटर में भेज दिया जाता है। तो वो फिर वहाँ वेरिफिकेशन होगा, इसके ऊपर बंदे पे केस है, तो आपको बीच में ट्रेनिंग के दौरान ही आपका पूरा वेरिफिकेशन करके आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। ऐसे केस हुए हैं, जब मैं खुद सेंटर में था इंस्ट्रक्टर, तब भी हमने देखे हैं। एमपी के 1-2 केस ऐसे मिले हैं और यूपी के 1-2 केस मिले जिस पे ऑलरेडी पुलिस केस था, उनको वापस घर भेज दिया गया। और जब मैं खुद ट्रेनिंग करता था 2000 के अंदर, तो हमारे एक लातूर का, महाराष्ट्र का एक बंदा था, उसमें भी एक पुलिस केस था, तो उसको कुछ दिन फौज में रखा गया और फिर वापस उसको घर भेज दिया गया। तो ऐसे केस हमने ऑन ग्राउंड देखे। तो ऐसी कोई गलती नहीं करना मेरे भाई आप लोग, तो जाने अनजाने में हो जाता है। जैसे कहीं लड़ाई दंगा हो रहा, आप वहाँ खड़े हो और आपका विटनेस के तौर पे नाम लिख लिया गया है, या और कोई आप अपना कोई ज़मीन का लफड़ा है, कोई खेत का लफड़ा है, घर का लफड़ा है, तो इन लफड़ों से अभी नहीं आपको कुछ लेना देना है। आप अपना जो कैरियर बनाने की सोच रहे हो, जो इंडियन आर्मी में जाने की सोच रहे हो, उसी के ऊपर ध्यान रखना। और एक और बात बताना चाहता हूँ, लोग आसपास आपने देखा होगा कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, आप लोगों के सुख से, यानी दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनको लग जाता है पड़ोसियों को, ये बंदा फौज में जा रहा है, तो उसकी टांग खींचने की या उसको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उस लफड़ों में नहीं फंसना, आप कोई भी लोंडियाबाजी के, दारू के चक्कर में या कोई मारपीट के चक्कर में नहीं पड़ना। एक बार आप पे जो एंट्री होगी पुलिस स्टेशन में, तो वापस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस दलदल में आप फंसते जाओगे। तो उस दलदल के पास ही नहीं जाना आपको। आप अपना कैरियर बनाते रहे, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे, आप चाहे रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल की, उसके ऊपर ध्यान रखना। फौज में लग जाते हो तो आपको सब फैसिलिटी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सब मिलेगी आपको। तो इन फालतू लफड़ों में कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे भाई। तो ये बात छोटी है, लेकिन अभी कई बंदों को तो पता है इस चीज़ का कि भाई फौज पुलिस केस होने से ये होता है, लेकिन कुछ मेरे भाइयों को, बहनों को नहीं पता है कि भाई विटनेस के तौर पर लिख लिया क्या होगा मेरा। लेकिन भाई वेरिफिकेशन होती है, इस चीज़ से आपको बचना। ये मेरे पास काफ़ी बंदों के पॉइंट भी आए थे कि सर मेरे पास पुलिस केस है तो क्या होगा। तो भाई पुलिस केस है तो उसको या तो रफा दफा कराओ। पुलिस के अंदर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रिकॉर्ड पाया गया और पुलिस ने वहाँ भेज दिया तो फिर आपको मुश्किल होगा। फौज उस चीज़ को नहीं मानेगी कि भाई इसका पहले केस था, फिर हमने रफा दफा कर दिया है। लेकिन एक बार आप पे जो धारा लग गई है, फिर बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ से निकलना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, आपको वहाँ नज़दीक नहीं जाना है, आसपास ही नहीं फटकना है, वहाँ से खिसक लो, वहाँ से साइड में हो लो। तो ये पॉइंट मेरे पास ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और मेरे भाइयों को जो अनजाने में भी नहीं पता है उनको फ़ायदा हो सके। और मेरे यूट्यूब चैनल लक्की डिफेंस एकेडमी को जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन उसको दबा देना। और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ज्ञानफुल हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपका दोस्त लक्की फौजी। जय हिंद।